नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। आज राजधानी दिल्ली में चढ़ेगा सियासी पारा। उत्तर पूर्वी दिल्ली में रैली करेंगे पीएम मोदी। दिल्ली में 25 मई को होगा मतदान। दिल्ली में दम दिखाएंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। रामलीला मैदान में एक चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। उत्तर पश्चिम दिल्ली पर होगा निशाना। अब हरियाणा में हुंकार भरेंगे पीएम मोदी। अंबाला में जनसभा को करेंगे संबोधित। अनुसूचित जाति के मतदाताओं को साधेंगे पीएम मोदी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज आएंगे दतिया पीताम्बरा मंदिर पर पहुंचकर करेंगे पूजा अर्चना। मंदिर में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। अयोध्या में आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव की जनसभा। फैजाबाद लोकसभा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद के लिए मांगेंगे वोट। स्वाति मालीवाल केस में शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी बोली, उम्मीद है सच्चाई आएगी सामने। दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान कन्हैया कुमार पर हमला, माला पहनाने आए युवक ने जड़ा थप्पड़। उत्तराखंड में कीमती जंगलों को आग के खतरों से बचाने की जरूरत। सुप्रीम कोर्ट ने वनाग्नि पर जताई चिंता। आज खुलेंगे पंच केदार में चतुर्थ केदार के कपाट। धाम के लिए निकली रुद्रनाथ की उत्सव डोली। प्रचंड गर्मी की चपेट में उत्तर भारत। दिल्ली यूपी के कुछ हिस्सों में पारा 47 डिग्री पार। बीजिंग की यात्रा के दौरान पुतिन ने याद किया 75 साल पुराना गीत। बोले, रूस और चीन हमेशा रहे हैं भाई। श्रीलंका के बाद चीन के कर्ज जाल में फंसा मालदीव। आईएमएफ की चेतावनी के बाद कर्ज चुकाने के लिए तलाश रहा रास्ता। खार्किव पर कब्जे की योजना नहीं, बस बफर जोन बनाना चाहते हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने दिए ये संकेत। मतलब से भारत के आगे फिर गिड़गिड़ाने लगा पाकिस्तान। कहा, हम तो अपनों को चोर कहते हैं। अफगानिस्तान में गोलीबारी, 3 विदेशियों समेत 4 लोगों की हत्या। फिर बड़ी ब्रिटिश पीएम सुनक और पत्नी अक्षता मूर्ति की संपत्ति। इन्फोसिस ने निभाई अहम भूमिका। चीन के साथ कारोबार में राष्ट्रीय हितों का रखे ख्याल। जयशंकर ने असंतुलन कम करने में इंडिया इंक से मांगी मदद। प्याज को राजनीति के चक्रव्यूह से निकालने का प्रयास। बफर स्टॉक के लिए 5 लाख टन की खरीदारी करेगी सरकार। विंजो इज माई ट्रिप पॉलिसी। बाजार जैसे स्टार्टअप जुड़े ओएनडीसी से। उपभोक्ताओं की सुविधाओं का बढ़ेगा दायरा। साल के अंत तक भारत रूस में होगा वीजा फ्री आने जाने का समझौता। भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करना चाहता है रूस। सुप्रीम कोर्ट ने गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ की याचिका पर 17 मई को निर्वाचन आयोग से 1 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा। याचिका में लोकसभा चुनाव के हर चरण का मतदान खत्म होने के 48 घंटे के अंदर मतदान केंद्रवार मत प्रतिशत के आंकड़े आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ इस मुद्दे पर गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की याचिका पर सुनवाई के लिए शाम 6:30 बजे बैठी। सीजीआई ने इस दौरान कहा कि निर्वाचन आयोग को याचिका पर जवाब देने के लिए कुछ उचित समय दिया जाना चाहिए और इसे 7 चरण के लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण से एक दिन पहले 24 मई को ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान एक उचित पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। इससे पहले दिन में वकील प्रशांत भूषण ने एनजीओ की ओर से मामले का उल्लेख किया और याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। पिछले हफ्ते एडीआर एनजीओ ने अपनी 2019 की जनहित याचिका में एक अंतरिम आवेदन दायर किया था। आवेदन में चुनाव पैनल को निर्देश देने की मांग की गई थी कि सभी मतदान केंद्रों के आंकड़े मतदान के तुरंत बाद वेबसाइट पर अपलोड किए जाएं। बता दें ये मामला ऐसे वक्त में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है जब विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहा है कि आखिर वोटिंग के बाद डेटा चुनाव आयोग अपडेट करने में इतनी देरी क्यों करता है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को रायबरेली में जनसभा को संबोधित किया। सोनिया गांधी ने अपने संबोधन में भावुक अपील की
उन्होंने कहा कि मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ, अपना मान कर रखिएगा। मुझे खुशी है कि काफी समय बाद आपके बीच आने का मौका मिला। सोनिया गांधी जब ये बातें कह रही थी तब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों उनके पास में ही खड़े थे। सोनिया गांधी की अपील ने रायबरेली सीट से चुनाव लड़ रहे राहुल गांधी को भावुक कर दिया। उन्होंने अपनी मां सोनिया का ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, ये पल मेरे लिए बहुत ही भावुक कर देने वाला था। मां ने रायबरेली की 100 साल की सेवा की परंपरा का ध्वज आज मुझे भरोसे के साथ सौंप दिया है। मैं गर्व के साथ ये जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ। वादा करता हूँ कि मां के कहे एक एक शब्द का मान रखूंगा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस वीडियो ने सनसनी मचा दी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कन्हैया कुमार के साथ चुनाव प्रचार के दौरान मारपीट की गई। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि माला पहनाने के बहाने आए युवक ने कन्हैया कुमार को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि भीड़ में मौजूद कन्हैया कुमार के समर्थकों ने युवक को तुरंत पकड़ लिया। जानकारी के मुताबिक ये घटना उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना उस्मानपुर इलाके के करतार नगर में हुई। इस घटना के बाद कन्हैया कुमार वहां पर कार पर चढ़कर लोगों को ललकारने लगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कन्हैया कुमार ने बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी पर चुनाव हारने के कारण उनसे डरकर अपने ऊपर गुंडे भेजकर हमला करने का आरोप लगाया। दावा यह भी किया जा रहा है कि हमला करने वाले की मनोज तिवारी के साथ फोटो भी मौजूद है। वहीं आरोपियों का भी एक कथित वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने टुकड़े टुकड़े का नारा लगाने और भारतीय सैनिकों के अपमान का बदला लिया है। आरोपियों का ये भी कहना है कि उनका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं हो सकी। बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की महिला पार्षद छाया शर्मा के साथ भी बदसलूकी हुई। महिला पार्षद ने पुलिस में लिखित शिकायत देकर बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। हमने शिकायत ले ली है और जांच शुरू कर दी है। हम पूरा सीक्वेंस समझने की कोशिश कर रहे हैं। कन्हैया और छाया का बयान दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा जो लोग मौके पर थे उनके बयान दर्ज होंगे। सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर वायरल सभी वीडियो की जांच की जा रही है कि जिन लोगों ने शुरू में वीडियो शूट किया वो लोग कौन थे और क्या उन्हें इसके बारे में पता था। इसकी जांच भी की जाएगी। बता दें कि दिल्ली में 25 मई को सभी 7 सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट कन्हैया कुमार हैं, जबकि बीजेपी ने इस सीट से मनोज तिवारी को मैदान में उतारा है। पश्चिम बंगाल की तामलुक सीट से बीजेपी उम्मीदवार अभिजीत गंगोपाध्याय बीजेपी के लिए अब मुश्किल बन गए हैं। उनके बयान पार्टी पर ही भारी पड़ रहे हैं। पहले उनके गांधी और गॉडसे को लेकर दिए बयान पर हंगामा मचा था और अब ममता बनर्जी पर दिए बयान को लेकर हंगामा मच गया है। पूर्वी मिदनापुर के चैतन्यपुर में एक चुनावी रैली में अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस कहती है कि रेखा पात्रा को 2000 रुपए में खरीदा गया है। ममता बनर्जी आपकी कीमत क्या है? 10 लाख रुपए। इसी वजह से क्योंकि आप मशहूर ब्यूटिशियन से अपना मेकअप करवाती हैं। गंगोपाध्याय के इस बयान से बीजेपी ने खुद को किनारे कर लिया है, लेकिन टीएमसी ने इसे लेकर बीजेपी पर हमला बोल दिया है। चुनाव आयोग से भी शिकायत की है और गंगोपाध्याय पर कार्रवाई की मांग की गई है। अपनी शिकायत में टीएमसी ने अभिजीत गंगोपाध्याय के ऊपर आदर्श आचार संहिता और कानून के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन का आरोप लगाया है। टीएमसी नेता शशि पांजा ने कहा कि उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वह बहुत अपमानजनक है। वे पूर्व न्यायाधीश हैं, उन्हें कानून की समझ है। बीजेपी में जो जितनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, पार्टी में उसका उतनी ही तेजी से प्रमोशन होता है। बीजेपी में कोई माफी नहीं मांगता। इस बात को लेकर कोई ग्लानि नहीं है। ये बयान उनका चरित्र दर्शाता है। हम चुनाव आयोग से मांग कर रहे हैं कि गंगोपाध्याय की उम्मीदवारी को रद्द किया जाए।
दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।